गुरुकुल विद टाइम में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं या ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का है हेलो अल्केन और हेलो एरिन से हम क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है मार्कोनिफ का नियम है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिफ का नियम। मार्कोनिफ का नियम जिसमें बताया गया है कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, यानी कि HX के साथ कराते हैं, तो कहता है कि जब अभिक्रिया होगा तो ऋणात्मक भाग, यानी कि इसमें जो ऋणात्मक भाग होगा उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। यानी कि जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम पाया जाएगा उस पर जुड़ेगा। उस नियम को हम लोग मार्कोनिफ का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कोनिफ का नियम। तो असम्मित एल्कीन पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन समान है कि नहीं है। अगर कार्बन समान रहेगा तब असम्मित एल्कीन नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड के इस तरफ कार्बन की संख्या 2 है, इस तरफ कार्बन की संख्या 1 है, यानी कि यह असम्मित एल्कीन है। और जब इसकी अभिक्रिया HX के साथ, यानी X के जगह पर हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो ऋणात्मक भाग होगा यानी कि X, और X के जगह पर लिया गया है Cl, तो ये जो ऋणात्मक भाग है उस प्रकार के कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो ऋणात्मक भाग इसी कार्बन से जुड़ता है, जिसको हम लोग मार्कोनिफ का नियम बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरा नियम पर। दूसरा जो हमारा है प्रति मार्कोनिफ का नियम। दूसरा जो है हमारा प्रति मार्कोनिफ का नियम, इसी को हम लोग पर ऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं, या इसी को हम लोग खरास प्रभाव भी बोलते हैं। इसी को हम लोग खरास प्रभाव भी बोलते हैं। और ठीक यह मार्कोनिफ रूल का उल्टा है। जैसे दिया गया है इसमें भी कि जब असम्मित एल्कीन की उपस्थिति, यानी कि जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ कराया जाए? HBr के साथ। यहाँ पर फिक्स कर दिया है HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। वहाँ पर मार्कोनिफ के नियम में हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में? पर ऑक्साइड की उपस्थिति में। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 कि जब उपस्थिति में कराते हैं तो ऋणात्मक भाग, यानी कि इसमें के जो ऋणात्मक भाग होगा यानी कि ब्रोमीन, वह उस प्रकार के कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगा? अधिक रहेगा। यानी कि यहाँ भी पहले चेक करेंगे कि असम्मित एल्कीन है कि नहीं है। अगर असम्मित एल्कीन है तो ऋणात्मक भाग यानी कि जो ब्रोमीन होगा उस प्रकार के कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। यानी कि यहाँ भी CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। देखने में लगेगा कि सर 3 यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वह कार्बन पहले ही 4 बॉन्ड बना चुका है, इस चलते किसके साथ जुड़ेगा? CH2 के साथ जुड़ेगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है बर्न बॉर्न अभिक्रिया। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्न बॉर्न अभिक्रिया, जिसमें बताया गया है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास COOH, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है सिल्वर लवण, तो H हटा करके क्या जोड़ देंगे? Ag जोड़ देंगे। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में कराएंगे? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे आयोडीन के साथ। किसके साथ? आयोडीन के साथ कराएंगे तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड का भी निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम ले लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और इसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ करवाएंगे तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा।
यानी कि अगर जितना कार्बन इस तरफ है इधर कमेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्काइल है तो यहाँ भी अल्काइल की संख्या कितना होगा, एक ही होगा। यानी कि इसके जगह पर हम CH3 के जगह पर R ले सकते हैं और यहाँ भी R ले सकते हैं, और अल्काइल में मिथाइल इथाइल कुछ भी लेकर के हम इस सब क्रिया को बना सकते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सिल्वर लवण की उपस्थिति में आयोडीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। और इस सब क्रिया को हम लोग बर्न बॉर्न रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्न बॉर्न रिएक्शन बोलते हैं, अब क्रिया बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा, इसी से मिलता जुलता है हंसडीकर अपक्रिया, जिसको हम लोग बोरोडिन हंसडीकर अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरोडिन हंसडीकर अपक्रिया बोलते हैं। ये जो बोरोडिन हंसडीकर अपक्रिया है यह भी उसी से मिलता जुलता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यहाँ भी वही चीज है सिल्वर लवण, वही उपस्थिति है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पर आयोडीन के साथ ना देकर किसके साथ कराना है, ब्रोमीन के साथ। किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होगा। यदि यही अभिक्रिया आयोडीन के साथ कहता तो वहां पर नाम भी चेंज हो जाएगा और हमारा रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि आयोडीन के साथ कराएंगे तो बर्न बॉर्न अभिक्रिया होगा, और यदि ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो बोरोडिन हंसडीकर, इसी को हम लोग बोलते हैं बोरोडिन हंसडीकर अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में देखोगे सेम रिएक्शन है, यानी कि अल्काइल के जगह पर आर लेंगे तो यहाँ भी आर जुड़ेगा, और बाकी वही चीज कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, बाहर होगा। और बर्न बॉन्ड रिएक्शन में भी वही रिएक्शन था कि जब सेम टू सेम, लेकिन वहां पर आयोडीन बनेगा, CO2 बाहर होगा और Ag यानी कि सिल्वर आयोडाइड बाहर होगा। बस आयोडीन कहेगा तो नाम क्या हो जाएगा, बर्न बॉन्ड अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। इसके बाद भी इसी टाइप पर एक और आएगा। इसमें कहा कि अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को, या तो हम अल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या तो अल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं, जिसको हम लोग शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। अगर आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड का निर्माण होगा। इस रिएक्शन को देखते हैं। जब यहाँ पर देखिएगा तो अल्काइल के जगह पर यहाँ पर इथाइल लिया गया। क्या लिया गया है, इथाइल। तो जब यहाँ इथाइल लिया गया है तो आंसर में भी हमारा क्या आएगा, इथाइल आएगा। और इथाइल क्लोराइड को किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। और ये जो Cl था ये किसके साथ आकर के जुट जाएगा, सोडियम के साथ, और NaCl बनाएगा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। इसको चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने से फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन का जैसा ये भी है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें आयोडाइड ना निर्माण होकर के फ्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को सेम रिएक्शन वही है, खाली नाम चेंज कर दिया गया है। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। यहाँ तक फिंकेलस्टाइन में भी था, यहाँ भी है। वहां पर सोडियम आयोडाइड था, यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड है। क्या है, सिल्वर फ्लोराइड। उसके बाद मर्क्यूरस फ्लोराइड है और एंटीमनी फ्लोराइड है। यानी कि तीनों में से अगर हम कोई रख करके बनाएंगे, मर्क्यूरस है और एंटीमनी है, एंटीमनी। यदि तीनों में से किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होगा, अल्काइल फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या है, फ्लोरीन है। और जब फ्लोरीन रहेगा तो किसका निर्माण करेगा, फ्लोराइड का निर्माण करेगा। इस बार अल्काइल के जगह पर मिथाइल लिया गया। क्या लिया गया है, मिथाइल। तो आंसर भी हमारा किस रूप में आएगा, मिथाइल के रूप में रहेगा। और ये ब्रोमीन को क्या करके हटा करके उसका स्थान कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा। यानी कि जब अब हमको क्वेश्चन में देगा अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए तो कौन सा अभिक्रिया बनाएंगे, श्वार्ट्ज अभिक्रिया।
अगर अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए देगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। क्या जाएगा, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। उसके बाद हमारा अगला नंबर है सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, सैंडमायर अभिक्रिया। इसमें कहता है एरोमेटिक एमीन। कौन सा एमीन, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला, यानी कि जब बेंजीन के साथ में जुड़ेगा तो वैसे एमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन। कहता है कि इसको ठंडे ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ, किसके साथ, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला सबको मालूम है HNO3। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। यानी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। क्या होता है, डाइजोनियम लवण का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट यहां से भी बना सकते थे और अगर चाहे तो 2 स्टेप पे भी बनाएंगे। फिर कहता है कि डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, यानी कि या तो क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे या तो क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कहता है कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का होगा निर्माण। यदि हम क्लोराइड लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और यदि ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यदि क्लोराइड लेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। जैसे यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो रिएक्शन बनाया गया है, सबसे पहले लिया गया एरोमेटिक एमीन, यानी कि जब इस प्रकार से बनाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिए, HBr के साथ। किसके साथ, और नाइट्रस अम्ल, डायरेक्ट हम ले लेते हैं नाइट्रस अम्ल, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। इसको किसके साथ करवा देंगे, नाइट्रस अम्ल के साथ, यानी HNO2 के साथ। तो कहता है कि जब नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, बेंजीन डाइजोनियम लवण का निर्माण होगा, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम लवण N2Cl। या तो हम डायरेक्ट इसी अभिक्रिया से बना सकते थे कि बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और यदि अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, अलग, यानी कि नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। इसी को हम लोग गाटरमैन भी बोलते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी के अनुसार हिंदी में नाम बदलते रहता है। तो इसमें बोला गया एरोमेटिक डाइजोनियम लवण, यानी कि फिर वही बेंजीन डाइजोनियम लवण। एरोमेटिक मतलब जब भी एरोमेटिक शब्द आएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, बेंजीन समझेंगे। क्या समझेंगे, बेंजीन। तो कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम लवण को किसकी उपस्थिति में, तांबे की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन हाइलाइड यानी HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोबेंजीन का निर्माण होता है। यानी कि X के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं, तो इसका निर्माण होगा। यानी कि यहाँ भी देखा जाए तो बेंजीन के जगह पर हम लोग के यहाँ पर दे दिया गया है C6H5, यानी कि सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे और इसके साथ में क्या जोड़ देंगे, N2Cl। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण बोलते हैं। अब जब इसमें आगे का काम किया जाएगा, यानी कि जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया जाएगा, तांबा के चूर्ण, यानी कि तांबा लेंगे तो कॉपर, और किसके साथ कराएंगे, HX, तो किसका निर्माण करेगा, हैलोबेंजीन का निर्माण करेगा। यानी कि इसके जगह पर, X के जगह पर हम जो लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर आकर के निर्माण होते जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, अगला नंबर है ग्रिग्नार्ड अभिकारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, चलते इसको ज्यादा ध्यान देना है। ग्रिग्नार्ड अभिकारक का निर्माण कैसे किया जाएगा, तो कहता है कि हैलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे, तो कहता है कि जब मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकारक यानी कि अभिकर्मक का निर्माण होता है। अभिकर्मक को हम लोग अभिकारक भी बोलते हैं, तो किसका निर्माण होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकारक का निर्माण होगा। जैसे हैलो अल्केन का मतलब हुआ RH, यानी कि जब खुली श्रृंखला के साथ हैलोजन जुड़ेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे हैलो अल्केन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में
जब मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया कराएगा तो किसका निर्माण होगा? ग्रिग्नार्ड अभिकारक का। यानी कि R के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर CH3 लेंगे, X के जगह पर हैलोजन में से कुछ भी लेंगे, और जब सेम रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर के साथ तो हमारे पास क्या मिलकर के आएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकारक मिलकर के आएगा। यानी कि यही हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकारक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकारक का फॉर्मूला क्या होता है? तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि अल्काइल के साथ में मैग्नीशियम हैलाइड रहेगा तो उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है बुटर्ज अभिक्रिया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, यानी कि या तो ऑब्जेक्टिव में दे दे या तो सब्जेक्टिव में दे दे, यानी कि यह प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है हर एक साल। तो याद रखना कि यह भी सेम रिएक्शन है बुटर्ज। यहाँ पर लिखा गया है कि हैलो अल्केन को क्या करना है? हैलो अल्केन को ही, हैलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराएंगे। यहां पर इस बार क्या लेना है? सोडियम धातु के साथ कराना है। तो किसका निर्माण होगा बउआ? एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का। अगर तुमको कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एल्केन का निर्माण किस अभिक्रिया से होता है, तो सबसे जो पहला हमारा आंसर आएगा वो होगा बुटर्ज अभिक्रिया। कहता है कि इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसमें मूल हाइलाइट की उपस्थिति, यानी कि जो कार्बन पहले की संख्या रहेगा तो बाद में जो उत्पाद बनता है उसमें परमाणु की तुलना में कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि बढ़ जाएगा। यानी कि यदि इधर हम 1 लेंगे तो उधर कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि हमने लिया Rx, अब हम उधर दुगना करेंगे तो यहाँ पर या तो हम इस रिएक्शन को इस प्रकार भी बना सकते हैं कि 2Rx ले सकते हैं और प्लस में किसके साथ? सोडियम, फिर वही उपस्थिति शुष्क ईथर कर सकते हैं, और जो इधर रिएक्शन बनेगा वो हमारा क्या होगा? इधर जो रिएक्शन बनेगा अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? अल्केन। तो अल्केन बनाने के लिए कहा गया कि कार्बन की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कि इधर कितना आर आ जाएगा बाबू? 2 गो। तब जब 2 गो आएगा तो क्या बनेगा? डबल हो गया, यानी कि इस कार्बन की संख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? बुटर्ज अभिक्रिया। यानी कि सीधा सा एग्जाम्पल अगर इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यानी कि अभी जो हम पढ़े उसी प्रकार से ये भी है, यानी कि अल्काइल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, लेकिन सोडियम के जगह पर क्या है? जिंक है। यानी कि सोडियम धातु ना लेकर क्या लेंगे? जिंक लेंगे। तो जब जिंक के साथ कराएंगे तो ये भी किसका निर्माण करेगा? एल्केन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? एल्केन का। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या में वृद्धि नहीं होता, इसमें कार्बन की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होता है। और यह एग्जाम्पल, यानी कि इस बार हम लिए हैं अल्काइल हैलाइड की जगह पर मिथाइल ब्रोमाइड, तो 2 को लेंगे के तब जाकर करके उधर अल्केन बनेगा। यानी कि जिंक के साथ करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होगा। अगर सोडियम कहेगा तो बुटर्ज अभिक्रिया, और जिंक कहेगा तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? फिटिंग अभिक्रिया। तो यहाँ पर बोला गया एरिल हैलाइड, यानी कि इसमें जो हैलाइड बनाएगा वह बंद श्रृंखला वाला होगा, यानी कि बेंजीन। तो हम सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? अब ध्यान दिया जाए, आगे प्रश्न दिया गया है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में कौन सा धातु लेना है? सोडियम धातु लेना है। क्या लेना है? सोडियम धातु लेना है। और जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? डाइफिनाइल का निर्माण होगा। किसका? अगर फिटिंग अभिक्रिया देगा तो किसका निर्माण होगा? डाइफिनाइल का निर्माण होगा। यानी कि इस बार जो हमारा प्रश्न है उसमें बेंजीन कितना बार लेना पड़ेगा? 2 गो, लेकिन किसके साथ? हैलोजन के साथ। किसके साथ? हैलोजन के साथ। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बेंजीन बनाएंगे, और इसी में क्या जोड़ देंगे? हैलोजन जोड़ देंगे। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ। तो 2 को हैलो बेंजीन लेंगे। तो इस प्रकार से जब कराएंगे हम अभिक्रिया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? डाइफिनाइल। यानी कि फिनाइल का मतलब क्या होता है कि जब 2 को बेंजीन क्या होगा? साथ में होगा। क्या होगा? साथ में होगा, तब किसका निर्माण होगा? डाइफिनाइल का निर्माण होगा। यानी कि जब हम इसको इस प्रकार से बना दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल। इसी को हम लोग बोलेंगे डाइफिनाइल।
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल बोलेंगे। और साथ ही साथ जो सोडियम होगा यानी कि X जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि फिटिंग अभिक्रिया में किसका निर्माण होगा, तो डाइफिनाइल का निर्माण होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि यह भी फिटिंग अभिक्रिया है लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, बुटर्ज अभिक्रिया लगा हुआ है। तो कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड, यानी कि इसमें अल्काइल हैलाइड भी आएगा और एराइल हैलाइड भी आएगा, जब दोनों के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में किस धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यानी कि जब इस अभिक्रिया को बनाया गया तो सबसे पहले जो लिया गया है वह लिया गया है अल्काइल हैलाइड। क्या लिया गया है, अल्काइल हैलाइड। यानी कि हम लोग अल्काइल हैलाइड भी ले सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड यानी कि R और X। उसके बाद कहा कि एरिल हैलाइड, यानी कि प्लस में हम क्या लेंगे, तो बेंजीन के साथ में X लगा देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराएंगे। यानी कि जब शुष्क ईथर लेकर के और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होता है, अल्काइल बेंजीन। यानी कि ये जो R है किसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ में, और निर्माण करेगा किसका, अल्काइल बेंजीन का। और प्लस में क्या बाहर हो जाएगा, तो दो गो X है, यानी कि Na और X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे पास क्या मिल जाएगा, अल्काइल बेंजीन। यानी कि जब बुटर्ज अभिक्रिया होगा तो डाइफिनाइल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, डाइफिनाइल। और बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया रहेगा तो किसका निर्माण होगा, अल्काइल बेंजीन का निर्माण।